बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और एक मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हमारे जनाब मौलाना सैयद शमीम हैदर ज़ैदी साहब क़िबला इन्हें इफ़ाक़त हुसैन ज़ैदी साहब के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलजुल कर आप सब बुलंद आवाज़ का सहारा देंगे। मोअज़्ज़िज़ अज़ादाराने सैयदुल शुहदा मातमदाराने मज़लूम करबला, आप आयत सुनकर अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कल जो टॉपिक आपके सामने रखा था उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया होगा, तभी आज मौलाना ने वही आयत दोहरा दी। कल भी यही आयत पढ़ी थी कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र की वजाहत और डेफिनेशन ये बताई थी कि जिस चीज़ पर तुम कुदरत रखते हो कि उसको हरा दो, उसको नीचा दिखा दो, उसके बावजूद तुम उसको नीचा ना दिखाओ या उसको ना हराओ, तो जिसको सब्र और बहादुरी कहते हैं। मिसाल दी थी कि मौला अब्बास पानी लेने पर कादिर थे। पानी लेकर उन्होंने बताया कि हम इतना मोहताज न समझो कि पानी ना ले पाएंगे, और पानी बेहतर बताया कि ये भी न समझो कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि अब्बास पानी की वजह से नहीं, पानी अब्बास की वजह से खड़ा हुआ है। तो जो है आपकी आवाज़ कर रहा हूँ, महसूस कीजिएगा, एक एक लफ्ज़ को महसूस कीजिएगा। और बात आगे बढ़ रही थी कि मौला अब्बास से, ये भी मैं दोहराता चल रहा हूँ जो बातें पढ़ी थी ताकि मैं अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाऊँ। कि मौला अब्बास से हज़रत अमीर कायनात ने फरमाया कि कहो बेटा है, तो मौला अब्बास ने कहा है, कहो बेटा दो। तो मौला अब्बास ने कहा दो नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस ज़बान से एक खुदा का जिक्र हो गया
अब उससे दो नहीं कह सकता। फिर बात ये आगे बढ़ी थी कि ये परवरिश का असर जो है माँ की परवरिश का असर है, और जो है ना यहाँ तक लेकर आया था। अब आगे किससे आ गया, हमें जो आज सफर करना है थोड़ा इससे आगे सफर करना है, तवज्जो रखिएगा बरकरार। कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है कौम तक नहीं पहुँच पाती, मैं सोच रहा हूँ कि आज वो बातें कुछ पहुँचा दूँ कि किसका असर है, किसकी परवरिश का असर है, माँ की परवरिश का असर है। पहला मदरसा बच्चे का कौन है, माँ है। माँ बताती है कि अल्लाह एक है। माँ ने पहले बताया, उस्ताद ने बाद में सिखाया। माँ ने नादे अली पहले याद कराई, उस्ताद ने बाद में याद कराई। माँ ने कलमा पहले पढ़ाया, उस्ताद ने कलमा बाद में पढ़ाया। तो इसका मतलब ये है, ये जो मार्फत गाजी है, ये जो मार्फत हजरत अब्बास है, इसमें जनाब उम्मुल बनी इनके आसार नुमाया हो रहे हैं। जो है ना, बस मुझे आज माँ के किरदार पे कुछ बातें पढ़नी है तो एक बात के हिसाब से मजलिस के उनके सारे सवाब के लिए मगर होती रहती है। मैं अपने मौजू को मुत्तसिल करने के लिए आज जनाब उम्मुल बनीन का थोड़ा सा तज़किरा करना चाहता हूँ। देखिए जनाब उम्मुल बनीन का खानदान, जिस खानदान से वो हैं, उस खानदान का नाम है कलाबिया। फातिमा कलाबिया कहते हैं ना, उस खानदान का नाम है कलाबिया। अरब में दो ही तो खानदान मशहूर थे, या खानदान कलाबिया मशहूर था, या खानदान बनी हाशिम मशहूर था। दो ही खानदान मशहूर थे। और सुनिए कलाबिया खानदान कितना मशहूर था, इतना मशहूर था कि जो फातिमा उम्मुल बनीन जो है, इनका नाम फातिमा है, इनके वालिद का नाम है हुज़ाम, अज़ाम भी कहते हैं, हुज़ाम इनके वालिद का नाम है। इनके वालिद यानी हजरत गाजी के जो नाना है, मौला गाजी के जो नाना है, इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि लोग उनका नाम अपनी तलवार के दस्तों पे लिखवाया करते थे। तवज्जो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो बातें पहुंचे जो शायद नहीं पहुंच पाती है। इतने बहादुर थे लोग, इनको लक़ब मिला था नेज़ों से खेलने वाले। जनाब हजरत गाजी के नाना जो है हुज़ाम, उनको लक़ब मिला था नेज़ों से खेलने वाले, यानी नेज़ों से खेलना इनके लिए एक आम बात थी। अरब का बड़ा मशहूर खानदान था ये, अरब का बड़ा बहादुर खानदान था ये। जो ही खानदान मशहूर थे ना, या तो बनी हाशिम का खानदान मशहूर था, या जनाब फातिमा का कलाबिया खानदान मशहूर था। इनकी अलामतें क्या थी, अलामतें यह थी कि जब कोई बाप अपने बच्चे को किसी फौज का सिपाही बनाना चाहता था, तो वो जनाब हुज़ाम के पास 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए छोड़ा करता था। आप एक एक लफ्ज़ सोचिए ना, मैं पहुंचा रहा हूँ आराम से ताकि एक एक लफ्ज़ पहुंच जाए आप तक, कि 6 महीने तक जनाब हुज़ाम के पास भेजा जाता था बच्चों को कि इनको जंग के तरीके सिखाइए, इनको जंग के तरीके सिखाइए, इनको नेज़ा चलाना सिखाइए, इनको तलवार चलाना सिखाइए। ये 2 तरीके बताए जाते थे। और इनकी अलामत और बताऊं, आगे बढ़ने से पहले अलामत और बताऊं, बनी हाशिम का खानदान हो या कलाबिया खानदान हो, इनकी अलामत एक और ही होती थी, इनके जानवरों के गलों में रस्सियां नहीं होती थी। इतनी गहरी बातें हैं ये, एक लफ्ज़ पूरी मजलिस है। इनके जानवरों के गलों में रस्सियां नहीं होती थी। वो रस्सियां कौन मांगता है, जिसको डर होता है कि ये भाग जाएगा। मगर जो बनी हाशिम से मुत्तसिल हो गया वो कभी नहीं भागता। अफसोस तो इसी बात का है, जानवर कभी ना भागे, इंसान कभी रुके ही नहीं। है ना, जानवर कभी भागे नहीं, इंसान कभी रुके नहीं। मासूम ने बुलाया, जानवर चला आया। भाई मासूम ने बुलाया कि नहीं बुलाया? जनाब नूह ने अपनी कश्ती में जानवरों को बुलाया, जानवरों को बुलाया, चला आया। मासूम की जबान पे जानवर आ रहा है, इंसान भाग रहा है, नबी बुला रहे हैं मगर कोई आता नहीं। ये बनी हाशिम का खानदान है। सुनिए, एक आवाज आई, ए अकील, हमारे लिए बहादुर खानदान ढूंढो, हमारे लिए बहादुर खानदान ढूंढो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए किससे पूछा जा रहा है? अकील, अकील से पूछा जा रहा है ना? कौन पूछ रहा है? अली पूछ रहा है, इमाम पूछ रहा है नफ्स का। ये बताइए अकील को ज्यादा मालूम था या इमाम को ज्यादा मालूम था? भाई इमाम को मालूम था ना। जब इमाम को मालूम था तो अकील से क्यों पूछ रहे थे? इनका पूछना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था, तेरे हाथ में क्या है? तो है ना, कुरान सुनते हैं ना कि हाथ में ऐसा है, ऐसे ही पूछा तेरे हाथ में क्या है? खबर अल्लाह को भी थी, खबर मूसा को भी थी। अल्लाह भी जानता था कि ऐसा है, मूसा भी जानता था कि ऐसा है, मगर पूछा जा रहा है तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने
मगर इसलिए कहा ताकि उस खानदान के फजाइल सुने। अब सुनिए, फजाइल सुनाना शुरू करना है जनाब अकील। फजाइल सुन रहे हैं। वो खानदान बहादुरों का खानदान है, वो खानदान वफादारों का खानदान है, वो खानदान हयादारों का खानदान है, वो खानदान सखावतों का खानदान है, वो खानदान शुजाअतों का खानदान है। अली ने कहा बस वही खानदान, बस वही खानदान, उसी खानदान में रिश्ता चाहिए, उसी खानदान में। सुनिए, अकील से क्यों कहा? अकील का लक़ब है आलिमुल अंसाब, यानी नस्बों को जानने वाला, इल्मुल अंसाब। वो जानते थे नस्ब को। अरब का दस्तूर ये होता था कि वो पहले शजरे देखा करते थे। अकील नस्ब के बारे में, शजरे के बारे में इतना जानते थे, जब किसी को गुजरता हुआ देखते थे तो देख के बता देते थे किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका नवासा है, किसका भतीजा है, देख के बताते थे अकील। तो अरब का दस्तूर क्या था? वो शजरे देखते थे, शजरे सुनते थे, शजरे देखते थे। मैदानों का उसूल ये था कि जंग हो रही है, अरब कहते थे सामने वाले से जंग बाद में करेंगे, पहले अपना शजा बता। वो कहता था मेरा नाम ये है, मैं इसका बेटा हूँ, उसका पोता हूँ, उसका नवासा हूँ। पहले शजरा सुना जाता था, उसके बाद जंग होती थी। यानी पता चला भाई अली के अलावा किसी जंग में कोई और क्यों नहीं जीता। भाई जंग करने से नहीं डरते थे, शजरा शजरे में कौन साथ देगा? जब शजरा बताएंगे तो पता चलेगा अच्छा इसका बाप ये नहीं वो था। शजरे खुल के सामने आएंगे ना, इसका बाप ये नहीं वो था। मगर सुनिए, अली है अकेला जो हर जंग में कहता था हाँ तलवार चला, मैं अबू तालिब का बेटा, हाँ तलवार चला, मैं अबू तालिब का बेटा। सारी जंगों में अबू तालिब का नाम, मगर एक जगह है जहां पर कह रहे मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं कहूंगा मौला जरा ये तो बताइए, जगह जगह बाप का नाम लिया या माँ का नाम क्यों लिया? कहने लगे क्योंकि मरहब को उसकी माँ की वसीयत याद दिलानी थी। कल सुना आपने मरहब को उसकी माँ की वसीयत याद दिलानी थी। लोग कायदा बन गया, जब जंग में जाओगे बाप के बारे में बताओ, माँ के बारे में बताओ, माँ के बारे में बताओ। अब लोग जंग में जाते थे बिना मारे वापस इसलिए आते थे, अगर माँ के बारे में बताया तो किरदार सामने आ दामन पाक हो, अखलाक अच्छा हो। हर कोई तो नहीं ले सकता ना अपनी माँ का नाम, हर किसी के बस की बात तो नहीं है। जब अकील जानते थे शजरे, अकील जानते थे नस्ब, अकील कहने लगे कि ठीक है हम वो खानदान जानते हैं। अली ने कहा वही खानदान। शराफत इसी को कहते हैं। हाँ, जुमला आराम से पहुंचाऊंगा, बहुत आराम से, और देखता हूँ आप आराम से सुनेंगे कैसे कर सुनेंगे। शराफत इसी को कहते हैं। देखिए अब पता नहीं जुमले की कदर होगी नहीं होगी। हाथों को जोड़कर नबी को अपनी बेटियां देना शराफत नहीं कहलाता है। अकील के जरिए दूसरे की बेटी लाना शराफत। जनाब अकील का इस्तेमाल किया, स्वागत किया, वेलकम किया, गले लगाया और कहा आइए। अरब का दस्तूर था 3 दिन अपने घर मेहमान रखते थे। क्यों रखते थे 3 दिन अपने घर मेहमान? कि ताकि हमारी आदत नोटिस करें। उसके बाद घर वालों को बताया हमने ये अच्छा काम किया था, ये अच्छा काम किया था। जनाब हुज़ाम ने कहा कि 3 दिन अकील को हम रखेंगे। पूछा नहीं क्यों आए हो, शरीफ लोग पूछते नहीं है, शरीफ लोग इज्जत करते हैं, पूछते नहीं कब क्यों आए हो, कब जाओगे। ये कल्चर हमारे पता नहीं कहाँ से आ गया है? तो 3 दिन मेहमान रखा, 3 दिन मेहमान रखा। तो जनाब समामा
जो इनकी वालदा है जनाब फातिमा की, वो एक मरतबा उम्मे बनीन के पास गई। जाने के बाद बोली, बेटी तुम्हें पता है 3 दिन से हमारे मेहमान खाने में कौन है? उम्मे बनीन ने कहा, अम्मा आप तो जानती हैं हमारे खानदान की औरतों की ये आदत नहीं है कि वो मेहमानों में दिलचस्पी ले। आपकी मर्जी आपकी मर्जी। मैंने बहुत गहरा बोला था कि हमारे खानदान की औरतों की आदत नहीं है कि आने वाले मेहमान के बारे में दिलचस्पियां लें, है ना? पता करें कौन है, कैसा है, बूढ़ा है, जवान है, शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है। ये हमारी औरतों का तरीका नहीं है। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, जनाब हुसाम फातिमा के वालिद ये पहुंचे। पहुंचने के बाद अकील के हुजरे में गए। जाने के बाद एक मरतबा अकील के पास गए और कहा कि ए रईस मक्का, ए रईस मक्का, ए वो कि जिसके चर्चे पूरे अरब में है, ये तो बताइए क्या सहमत हो गई, क्या मजबूरी थी जो यहाँ तक आने की सहमत की? एक मरतबा कहा, मैं अपने घर के एक नौजवान का रिश्ता लेकर आया हूँ। अब जैसे ये लोग सुना, एक मरतबा कहते हैं, सुनिए मैं जानता हूँ बनी हाशिम में सब नौजवान अच्छे हैं, मगर क्या मैं जान सकता हूँ आप किस नौजवान का रिश्ता लेकर आए हैं? क्या बताऊँ किसका रिश्ता लेकर आया हूँ? बताओ किसका रिश्ता? क्या बताओ कि अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता। इतना सुनना था, इतना सुनना था, अली का नाम सुनना था। दस्तार उतारी, अकील के कदमों में रखी, एक मरतबा सजदे में सर गया और कहा, परवरदिगारा तेरा शुक्रिया, आज मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर में आया था। उसका रिश्ता जो तेरे घर में आया था। चेहरा उठाया जनाब अकील ने, क्या देखा? हुसाम की आंखों में आंसू। पूछा कि रिश्ता गवारा नहीं? तवज्जो, क्या रिश्ता गवारा नहीं? कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा रोते क्यों हो? कहीं खुशी के आंसू है? कहा क्यों खुशी के आंसू? क्यों? जुमला सुनिए। कहा इसलिए क्योंकि अभी तक मेरी बेटी वहां थी जहाँ इंसान गुलामी करते हैं, अब वहां जा रही है जहाँ फरिश्ते हमारी बेटी अभी तक उस घर में थी जहाँ इंसान गुलामी करते थे, अब वहां जा रही है जहाँ फरिश्ते गुलामी करते हैं। कोई चक्की चलाता है, कोई झोला झुलाता है, कोई झाड़ू लगाता है। ये फरिश्तों के काम से तेरे अहले बैत पे आना, सलामी करना, सजदा करना तेरे अहले बैत को। सुनिए, कहते हैं कि मुझे रिश्ता बहुत पसंद है, मतलब पैगाम भी तो देना था उम्मत को, कौम को पैगाम देना था ना, आगे वाली नस्लों को। बेटी से भी तो पूछ लूं, पर सुन चुके हो ना, सुन चुके हो ना, 2-3 बार सुन चुके हो ना मेरी ज़बानी। आज नए अंदाज में सुनो। कहते हैं मुझे रिश्ता मंजूर है, बहुत अच्छा रिश्ता, शेर खुदा का रिश्ता, शेर यहूदा का रिश्ता। अब मैं एक मरतबा क्या अपनी बेटी से पूछ लूं? अगर बेटी इजाजत देगी तो रिश्ता मंजूर है, शादी की तारीख रखेंगे और शादी कर लेंगे। पर ठीक है, अब इंतजाम हुआ, बुलाया गया, बीवी बाहर आई है, बीवी फातिमा बाहर आई। एक मरतबा समामा जो इनकी जोजा हुसाम की और फातिमा की माँ है, जाने के बाद कहती है, बीवी तुम्हें मालूम है वो जो हमारे घर मेहमान आया है ना, वो किसका रिश्ता लेकर आया है? तुम्हें मालूम है? बीवी कहती है, अम्मा मुझे नहीं मालूम वो किसका रिश्ता लेकर आया है, मगर इतना जानती हूँ 3 दिन उसको हो गए और 3 दिन से रोजाना मेरे हुजरे में एक बीवी आती है। रोजाना मेरे हुजरे में एक बीवी आती है। जब वो आती है पूरे हुजरे में नूर होता है, पूरे हुजरे में रोशनी होती है। अम्मा जब वो आई ना, अजब अंदाज था। एक पल्लू सारा ने उठाया था, एक पल्लू हवा ने उठाया था, एक पल्लू मरियम ने उठाया था, एक पल्लू आसिया ने उठाया था। उस बीवी ने अपनी आगोश से चांद निकाला, मेरी आगोश में
माँ बनने वाली है। अली की शादी रखी गई, तारीख तय हो गई। अब देखा गया कि मासूमियत की शादियां कैसे हुई हैं, ये भी देखा करें किस तरह से हुई है और हम अपनी यहाँ शादियां कैसे करते हैं। अली की शादी हो रही है, देखिए अली ने किसी से नहीं कहा कि तुम आओ मेरा निकाह पढ़ाओ, तुम आओ मेरा निकाह पढ़ाओ। अली ने कहा अपना निकाह खुद पढ़ूंगा, अपना निकाह मैं खुद पढ़ूंगा। ये बताइए मौला किसी और से कह देते, किसी और किसे कह देते कि भाई तुम निकाह पढ़ा दो, अली की आवाज़ है नहीं, मासूम का निकाह सिर्फ मासूम पढ़ सकता है, मासूम का निकाह सिर्फ मासूम पढ़ सकता है। अब मुझे क्या मालूम अबू तालिब कौन है, मासूम का निकाह सिर्फ मासूम पढ़ सकता है। अब अंदाजा लगाओ ना अबू तालिब कौन है, जिसने उसका निकाह पढ़ा कि जिसकी वजह से इस्लाम आया था। तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह खमसा आ रहा है, मुकम्मल तारीख इस्लाम पढ़ने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम के दामन में धब्बे कितने हैं और रोशनियां कितनी हैं, किसने इस्लाम को बदनाम किया, किसने इस्लाम का नाम रोशन किया, सब इंशाअल्लाह बयान करूंगा। खमसा आ रहा है, सुनिए। अली ने कहा मेरा निकाह मैं खुद पढ़ूंगा। अली निकाह पढ़ रहे हैं, मगर रसूल का निकाह किसने पढ़ा था? अबू तालिब ने। किससे निकाह हो रहा था? खदीजा से। खदीजा मामूली औरत नहीं थी, खदीजा वो औरत थी जिसके घर के नौकरों के घर में सोना होता था, जिसके घर के नौकरों के घर में सोना होता था। अबू तालिब निकाह पढ़ के कहते हैं बताओ महर कितना है? महर तुम बताओगे आधा मैं करूंगा, महर तुम बताओगे आधा मैं करूंगा। मैं कहूंगा कि अबू तालिब जरा देखिए तो खदीजा के पास कितनी दौलत है, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने ऊंट है, कितने जानवर है, कितने गुलाम है, कितनी हुकूमत है। अगर आपसे जमीनें मांग ली कहां से दोगे? अगर आपसे सोना मांग लिया कहां से दोगे? अगर आपसे चांदी मांग ली कहां से दोगे? अबू तालिब ने मुझ जैसे जाहिल को डांट के कहा खामोश हो जा, तू जानता ही नहीं। अरे अल्लाह ने वो चीज पैदा ही नहीं की जिस पर मेरे अली की हुकूमत है। किसी दुश्मन की नजर न लगे, किसी हसद करने वाले की नजर न लगे। समझ के रहिएगा, गैरों से ज्यादा अपने दुश्मन होते हैं। आपकी मर्जी, जैसे चाहे समझ लीजिए। जो कहना था कह गया, जो समझाना था समझा चुका हूँ। देखिए क्या करें, मजबूर हैं हम मजबूर हैं। अली का नाम आता है तो खामोश बैठ नहीं पाते हैं, हमारी मजबूरी है। अली का नाम सुनकर हम खामोश बैठ नहीं पाते हैं। हम खामोश हो भी जाए ना तो लहू बाल मारने लगता है, तो खामोश नहीं बैठने देता हमको। अली का इश्क हमको खामोश नहीं बैठने देता। दो चीजें हैं, अली का इश्क, अली की मवद्दत, अली की विलायत हमको खामोश नहीं बैठने देती, और हुसैन का गम हमारी आंखों को सूखने नहीं देता। याकूब चंद साल गिरिया किया, आधे सूख गए, खुश हो गई याकूब भी, जनाब यूसुफ को ढूंढने के लिए। हजारों साल हो गए रोते हुए आपको। आपकी आंखें आज भी वैसे ही है, जितना रोते हैं बिना उतनी बढ़ती चली जाती है। तो फातिमा ने फातिमा करा दिया, बेटे के अंदर माँ की परवरिश का असर नुमाया होता है, जरूर होता है। आज अगर हुसैन की मोहब्बत दिल में जोश मारे ना, अली की मोहब्बत जोश मारे दिल में, अगर इमाम हुसैन के गम पर रोना आ जाए तो जाके माँ का शुक्रिया अदा कर देना दोस्तों, अजीजों, माँ का शुक्रिया अदा करना कि उसने वो अमानत जो अपने बुजुर्गों से ली थी वो आप तक पहुंचा दी। माँ बाप इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, और अगर माँ बाप है तो सब कुछ है। जिंदगी में कदर करो माँ बाप की, मरने के बाद बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़े बड़े खतीबों को बुलाना ये इस्लाम का कानून नहीं है। जिंदगी में कदर करो तो माँ बाप होते कौन है, वालिदैन होते कौन है। देंगे बड़ी बड़ी देंगे लोगों को खिला देना, इसमें इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना जिंदा माँ बाप की खिदमत करने में सवाब मिलेगा।
आज हम तमाम मोमिनीन यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह का जिक्र हो जाए और हमसे पहले जो किबला काबा यहाँ पर खिदमत अंजाम देते थे उनके लोगों को इस मजलिस का सवाब पहुँचा, इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। बेशक उन्होंने वो काम अंजाम दिए जो उनके ऊपर हक था और हम इंशाअल्लाह इमाम बारगाह में बैठकर ये उम्मीद है कि आज वो अपने हकीकी मकाम पर होंगे। आज उसकी रूह आपको देखकर खुश होती होगी कि जिस चीज़ की उन्होंने बुनियाद रखी थी आपने आज तक उनको कायम कायम रखा है। उनके साहिबान, उनके निज़रान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ऐलान करता हूँ बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए कि कभी अकेला ना समझना, हम मोमिनीन आपके साथ हैं, हम गुनाहगार आपके साथ हैं। ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए तो मैं दूसरों की बात नहीं कहता हूँ, एक मरतबा अपने छोटे भाई से अर्ज करने की कोशिश करना, क्योंकि आपके वालिद ने दुनिया के लिए काम नहीं किया है, दीन के लिए काम किया है। जब छोड़कर गए आपके वालिद तो आपको कितना एहसास हुआ कि हमारे बाप का साया सर छोड़ गया, लेकिन वक्त गुजरता चला गया, सब कम होता रहता है, मगर अकेला हुसैन का कम है जो कभी कम नहीं होता है। हुसैन का गम कभी कम नहीं होता है। उम्मुल बनीन की शादी हुई जब अब्बास हुए हैं ना, उम्मुल बनीन ने कहवाने से ये ताकीद करना शुरू कर दी, बेटा अब्बास तुम हसनैन के गुलाम हो, भाई नहीं हो। हसनैन के गुलाम हो, भाई नहीं हो। अजीजों, जब अब्बास पैदा हुए हैं ना तो एक मतलब अली ने अब्बास को गोद में लिया, जोर से लोग रोने लगे। उम्मुल बनीन ने पूछा आका क्यों रोते हैं? एक मरतबा कहा इसके शानों पे जरा निशान को देखो। अल्लाह आपको कोई मत दे सिवाय लबैत के, कहा इसके शानों पे निशान को देखो। बचपन में अब्बास के बाजुओं पर निशान थे, जब करबला में तलब होने थे ना, उसके निशान अल्लाह ने बनाकर भेजे थे कि अलामत थी कि करबला में ये अब्बास के बाजू काट दिए जाएंगे। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने क्या देखा कि अब्बास जनाब ज़ैनब के साथ खेल रहे हैं, जनाब उम्मुल कुलसूम के साथ खेल रहे हैं। उम्मुल बनीन ने अब्बास को बुलाया और कहा बेटा अब्बास आज के बाद ज़ैनब के साथ इस तरह ना खेलना। पूछा क्यों? का इसलिए क्योंकि इस तरह अपनी बहनों के साथ खेला जाता है, आका साथियों के साथ नहीं खेला जाता है। अब्बास खबरदार, अगर नजर उठा के ज़ैनब को देख लिया अच्छा नहीं होगा। अल्लाह आपको कोई लम्हा दे सिवाय के अब्बास खबरदार, कभी ज़ैनब को नजर उठा कर ना देखना। मैं कहूँगा क्या गुर्बत है ज़ैनब की, अरे क्या गरीबी है ज़ैनब की कि अब्बास जैसा भाई कभी ज़ैनब को ना देख पाए। मगर जब अब्बास के बाजू कटे, करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके शाम तक सारे अखियार ज़ैनब को देख रहे थे। चादरें झिक चुकी थी, अहले हरम बालों से पर्दा कर रहे थे। मालूम है जब अहले हरम का काफिला गुजर रहा था ना तो एक आवाज आ रही थी, आओ लोगों आज उनके बच्चे आए हैं, आज उनका काफिला आया है जिसके बाप अली ने हमारे बुजुर्गों को बदर में मारा था, वहाज में मारा था। आओ आकर अली के बच्चों से अपने जगहों का, अपने बुजुर्गों को बदला लो। इतना कहना था, किसी ने अपनी खत से पत्थर फेंके, किसी ने बोलता हुआ पानी फेंका, किसी ने जलती हुई आग फेंकी, सैयद सज्जाद का बाबा जलते रह गया। हमेशा उम्मुल बनीन कहती थी अब्बास अब्बास, कभी हसन को भाई न समझना, कभी हुसैन को भाई न समझना, ये दोनों तुम्हारे आका है। अरे इनको अपनी बहनें न समझना, तुम्हारी शहजादियां हैं। खबरदार अब्बास, कभी नजर उठाकर ना देखना, तुम गुलाम हो, ये आका है। मुझे वो मंजर याद आ रहा है, 28 रजब थी, काफिला अहले हरम मदीने से करबला के लिए जा रहा था। दो मरतबा काफिला रुका था। एक मरतबा सुगरा असगर के लिए बाहर आई थी तो काफिला रुक गया था। दूसरी मरतबा जब ये काफिला चलने लगा, आवाज आई, काफिले को रोका जाए। क्या अब क्या हुआ? का पता नहीं कौन है, एक बूढ़ी माँ है जो असे का सहारा लेकर बाहर आ गई है। अब क्या देखा, वो बूढ़ी माँ को योड़ नहीं थी, उम्मुल बनीन अब्बास की माँ थी। वो शहर के पास आई, असदारो
कयामत का मंजर है। हुसैन के पास आई, आने के बाद कहती है मेरे हुसैन, मेरे लाल, मेरे आकाज़ादे, अब्बास तेरी तो अमानत है, अब्बास को तेरे लिए तो वादा था, अब्बास को तेरे लिए तो माला था, तू लेके चला जा, मगर मुझे एक लम्हे के लिए अब्बास दे दे, मुझे एक काम है। आपकी अमानत है, आपकी बाप का बेटा है, आपकी औलाद है, लेके जाइए। हज़रत तसव्वुर करना, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के रोज़े रसूल तक पहुंची, और दाहिना हाथ जो था वो रोज़े रसूल पर रखा, बायां हाथ अपने सर पर रखा। अब्बास से पूछ लिया, अब्बास जरा आप बता तेरा दाहिना हाथ कहाँ है? कहा अब्बा रोज़े रसूल पर। कहा बायां हाथ कहाँ है? अब्बा आप जैसी अजीब माँ के सर पर। कहा अब्बास आज रसूल के रोज़े को गवाह बनाकर मेरे सर की कसम खाकर मुझसे ये वादा कर, जब तक तेरे दोनों हाथ सलामत है कोई ज़ैनब की तरफ ना देखेगा, अरे कोई कुतुब की तरफ ना देखेगा, कोई हुसैन की तरफ ना देखेगा। मैंने कबूल बनी, अरे आशूर तक किसी ने ना देखा, क्या अब्बास के बाजू कटे, ज़ैनब की चादर छिनी, कुलसूम को तालिया न लगा, सकीना के तमाचे, सैयद सच्चा नसीब। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिल सालिकीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, इसके सत्य में हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबुलंद, परचम कुफ्र निफाक को सरमगूब फरमा। हमारे इलाहा इस मजलिस अज़ा के सदक़े में तमाम मोमिनीन मोमिनात, बिलखुसूस मरहूम मौलाना शामीम हैदर साहब के दर्जात में इज़ाफ़ा फरमा, उनको कब्र की आगोश में हर करवट सुकून इनायत फरमा। हम सब का परवरदिगारा जब आखिरी वक्त हो हमें दीदार आले मोहम्मद नसीब फरमा। वाले इलाहा जब हमको कब्र की आगोश में उतारा जाए तो हमें ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगारा आलम महशर में जब तेरी अदालत सजी हो तो हमें शिफात आले मोहम्मद नसीब फरमा। वाले इलाहा सुबह क़यामत तक हमारे दिलों में इसी तरह मोहम्मद हुसैन विलायत अली विलायत आले मोहम्मद सफ़र करती रहे। परवरदिगारा हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़रूरत ताज़ील फरमा, हमें मौला के गुलामों में शुमार है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Thank you.